अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अली और आप देख रहे हैं शाह कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 2 जिसमें हम देखने वाले हैं पिक टूल को। तो पिछली क्लास में हमने जान लिया था कि पेज कैसे क्रिएट करना है, पेज को अपना साइज़ कैसे देना है, अपना कस्टम साइज़ कैसे देना है, प्रीसेट साइज़ कैसे यूज़ करना है, प्रीसेट साइज़ क्या होता है और फाइल यानी कि न्यू फाइल क्या होता है, ओपन फाइल क्या होता है, और ये सब बेसिक चीज़ें हमने देख लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। उसकी क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज़रूर उसको देखिएगा और जान लीजिएगा कि कैसे आप ये पेज जो यहाँ पे है जिसे मैं मूव कर रहा हूँ स्पेस बटन के ज़रिए, उसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपना काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पेज ही क्रिएट नहीं किया है तो आप काम कैसे करेंगे। अगर आपने पेज करना ही यानी कि पेज क्रिएट करना ही नहीं सीखा है तो आप अपना काम कैसे करेंगे और अपनी क्लास कैसे कर पाएंगे। तो पहली क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर उसे देखिएगा और जान लीजिएगा कि कैसे आप लोग ये पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक का आपका सॉर्टेड हो चुका है कि आप लोग पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बात रही है पिक टूल की, जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं, जिसे कई लोग कहते हैं सिलेक्शन टूल, यानी कि इसका मेन नाम तो है सिलेक्शन टूल और कई लोग इसे पिक टूल कहते हैं, सिलेक्शन टूल कहते हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए सिलेक्शन टूल एक बहुत ही बेसिक टूल है। पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बेसिक टूल है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। ये अगर टूल नहीं होगा तो एडोबी इलस्ट्रेटर भी कोई काम का नहीं है। तो सिलेक्शन टूल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये टूल बहुत काम आता है हमारे डिज़ाइनिंग करियर में। तो सबसे पहले अब मान लीजिए कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे लाकर रखा है। शेप या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और शेप और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, पहले हम ये जान लेते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मान लीजिए मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। आपने ये सीखा तो नहीं है, पर मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल देने के लिए बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि शेप और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो शेप यानी कि जिसे हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बनाते हैं कोई भी, अब मान लीजिए राइट क्लिक करें तो आपके सामने बहुत सारे शेप्स, जिसे हम कहते हैं शेप होता है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, यानी कि इनसाइड। जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप ड्रॉ करते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप इसमें बनाते हैं तो हम उसे कहेंगे शेप या डिज़ाइन। शेप इसे ज़्यादातर कहा जाता है, यानी कि शेप आप इसे कहेंगे। अब मान लीजिए गूगल से आपने कोई इमेज डाउनलोड कर ली है और डाउनलोड करके आप उसे यहाँ पे लाके रख देते हैं यूज़ करने के लिए, या फिर आप उसे यूज़ करते हैं जैसे कि बैकग्राउंड इमेज, पैटर्न इमेज या फिर कोई भी PNG, कोई भी इमेज आप यहाँ पे लाकर रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे इमेज नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आ चुका है। तो अब वो बन चुका है एक ऑब्जेक्ट, अब वो एक इमेज नहीं रहा है, अब वो बन चुका है एक ऑब्जेक्ट। तो आपने जान लिया है कि शेप और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ, आपको मैंने समझाया नहीं है कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिलेक्शन टूल का बेसिक यूज़ क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अब मान लीजिए मैं एक शेप बना लेता हूँ रेक्टेंगल टूल के ज़रिए।
जैसे कि मैं एक शेप बना लिया हूँ, ये आपने सीखा नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो हम इसे अगली क्लास में या फिर कोई और क्लास में जानने वाले हैं, तो आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस मत कीजिएगा, बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक शेप मैंने बना लिया है आपको दिखाने के लिए। तो अब मुझे ये शेप को इधर से इधर लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊँगा। अब अगर आप शेप टूल पर ही लेके शेप को इधर लाने जाएंगे और ऐसे पकड़ के ऐसे मूव करेंगे तो एक और शेप आपके सामने बन के आ जाएगा। आप ऐसे तो नहीं मूव कर सकते ना, क्योंकि अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो एक और शेप बन के आ रहा है आपके सामने। अगर आपको मूव करना है तो अब आप क्या करेंगे, या फिर इसमें कोई कलर देना है तो आप क्या करेंगे। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं या फिर ऐसे क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगल टूल पे जाकर अगर आप ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे साइज़ देके और अगर आप ओके करते हैं तो एक और रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। जैसे कि मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन के आएगा। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को आप एक बार सेलेक्ट करिए, यानी कि क्लिक करिए अपने माउस के लेफ़्ट वाले बटन को, अपने माउस पॉइंटर को लेके जाइए सिलेक्शन टूल पे और लेकर जाकर क्लिक करिए अपने माउस का लेफ़्ट वाला बटन। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाइए और उस पे लेफ़्ट क्लिक करिए और उसको मूव कर सकते हैं आप कहीं भी, किधर भी। आप पेज के बाहर हो, पेज के अंदर हो, पेज के बीच में हो, पेज के दाएं हो, पेज के बाएं हो, आप कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली यही काम आता है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप ऐसे सेलेक्ट करके इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये नोड आपको अब आप इसे मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो चारों तरफ आपके आ रहे हैं इसे आप क्या कहेंगे। जो छोटे छोटे से बॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे, आप उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहा जाता है नोड या फिर एंकर। आप दोनों में से कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। एंकर भी आप कह सकते हैं या नोड भी आप कह सकते हैं। मैं तो नोड ही कहता हूँ, कभी कभी एंकर भी कह लेता हूँ। तो ये लास्ट वाले नोड को आप अगर सेलेक्ट करके ऐसे मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगा। अगर इसे ऐसे बड़ा करेंगे तो ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं। हमने इसको अभी ज़्यादा नहीं जाना है और इसके शॉर्टकट्स भी हम जानेंगे। इसको बिल्कुल चौकोर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल चारकोनी कैसे बनाते हैं, ये भी हम जानेंगे, पर आगे जानेंगे। अभी तो हमने सिर्फ सिलेक्शन टूल जाना है और सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप बेसिकली यही काम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक काम होता है इसका और बहुत ही ज़रूरी काम होता है। तो अगर आपने ये टूल जाना नहीं होगा तो आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन टूल ही नहीं जानते हैं तो कोई टूल कैसे सेलेक्ट करेंगे आप बताएं। कोई टूल ही सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें कलर कैसे भरेंगे। यही काम आता है हमारा सिलेक्शन टूल। तो जान लिया है आपने सिलेक्शन टूल के बारे में। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम सीखने वाले थे सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल आपने जान लिया है परफेक्टली, हमने सीख लिया है सिलेक्शन टूल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि अगली क्लास में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।